बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हमारा बड़ा छोटा सा टॉपिक है और फर्स्ट ईयर की ही हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 2। और इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर होता क्या है, उसका फॉर्मूला देखेंगे। और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। और ये है आपकी स्क्रीन। ओके जी, इसमें सिर्फ एक ही काम है कि व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके लिए जो चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए वो क्या है कि हम एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले टॉपिक में बताया था। ये है जी आपका ऑल इन ऑल सारा का सारा टॉपिक। बड़ी छोटी सी ये वीडियो बनेगी। पोजीशन वेक्टर जी है क्या? फ़र्ज़ करें मेरे पास जी एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें एक पॉइंट है P। आप जानते हैं P पॉइंट के, अगर P पॉइंट प्लेन में है तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहला x कोऑर्डिनेट जो मैंने A फ़र्ज़ किया है और दूसरा y कोऑर्डिनेट जो मैंने B फ़र्ज़ किया है, और ये है ओरिजिन। अब पोजीशन वेक्टर होता क्या है? बेटा पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी दिए गए पॉइंट की पोजीशन बताता है ओरिजिन के लिहाज से। इसका मतलब है इसका हेड पॉइंट P पर होगा और इसकी टेल ओरिजिन पे होगी। ये देखें, हेड पॉइंट P पे होगा और टेल ओरिजिन पे होगी। और पोजीशन वेक्टर को हम छोटे r से जाहिर करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें ये x एक्सिस है और ये जो वर्टिकल है ये हमारे पास y एक्सिस है। अब ये जो r है ये पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ थीटा। तो सबसे पहले तो आपने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है, द वेक्टर विच डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका हेड पॉइंट P पे होगा और टेल ओरिजिन पे होगी। ठीक है, तो अब आप गौर करें, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है जिसे मैं x कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ बेटा, वो असल में क्या होता है, वो हमें बताता है कि ओरिजिन से x एक्सिस तक हमने कितना चलना है, ओरिजिन से x एक्सिस पर कितना चलना है, और ये हम फासला तय कर रहे हैं a। इसी तरह फिर इस पॉइंट से y एक्सिस के अलोंग कितना चलेंगे कि पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे, और वो है B। अब आप गौर कीजिएगा, पिछले वाला टॉपिक जो है ना उसको सोचिएगा। पिछले वाला टॉपिक, अगर मैं आपसे इसी टॉपिक में कहूँ कि R वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं तो इसका क्या मेथड होगा? आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, दूसरा ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे। जो आप x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे इसके साथ इसका जो आप समझ लें प्रोजेक्शन बनेगा, इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड तो x कोऑर्डिनेट ही आएगा क्योंकि ये फासला है, और इसके साथ डायरेक्शन क्या आ जाएगी, i हैट। इसी तरह जो y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बनेगा, जिसे आप y कंपोनेंट कह सकते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड आएगी b और यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, j हैट, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है। अब आप देखें, हेड टू टेल रूल के थ्रू देखा जाए तो ये 2 वेक्टर ऐड हो रहे हैं और इनका रिजल्टेंट है पोजीशन वेक्टर r। तो उसी हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर मैं लिखूं तो मैं r हेड किसके इक्वल लिख सकता हूं, ai प्लस bj। इसी तरह अगर यही वेक्टर स्पेस में होता, अगर स्पेस में होता तो इसके 3 कंपोनेंट्स आ जाने थे, क्योंकि स्पेस वाले पॉइंट के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, a, b और c। तो स्पेस वाला अगर कोई पॉइंट है उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर r होगा उसका फार्मूला क्या बनेगा, ai प्लस bj प्लस ck। इसी तरह अगर वेक्टर प्लेन में है उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, देखें, i का कॉफिशेंट उसका स्क्वायर लें प्लस j के कॉफिशेंट का स्क्वायर लें।
आपको याद है पिछले टॉपिक में मैंने आपको वेक्टर ए के बारे में यही फार्मूला लिखवाया था, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये था ना। तो ए की मैग्नीट्यूड क्या आई थी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इसी तरह स्पेस वाले वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था वो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे और ए जी के, ठीक है। और मैग्नीट्यूड इसकी क्या आएगी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जी का स्क्वायर। तो देखें जहां जहां एक्स कंपोनेंट था उसकी जगह ए की मैग्नीट्यूड आ गई, ए कोऑर्डिनेट आ गया पहले वाला। जहां वाई कंपोनेंट था उसकी जगह दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया बी, और जहां जी कंपोनेंट था उसकी जगह तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया यानी सी। देख रहे हैं, ये था बेटा आपका पोजीशन वेक्टर। इसमें आपने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है। दूसरे नंबर पे आपने पोजीशन वेक्टर के लिए ऐसा वेक्टर, ऐसा पॉइंट जो प्लेन में है उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है, और स्पेस वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की का फार्मूला और मैग्नीट्यूड लिखनी है। आप प्लेन वाले पॉइंट के लिए जो सिंगल एंगल है इसका फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं हमने पिछले टॉपिक में किया था, tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर y कंपोनेंट और नीचे x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। तो इसका y कंपोनेंट b है और x कंपोनेंट a है। थीटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स b ओवर a, यानी ऊपर y कोऑर्डिनेट और नीचे x कोऑर्डिनेट। तो ये है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर का पूरा टॉपिक। और ठीक है जी, ओके। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो बहुत ध्यान से आपने वो वीडियो देखनी है और अटेंटिवली आपने उसको देखना है और ज़रूर लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।